तरफ हो गया 12 बरस की विपद, एक तरफ महल अटारी, एक तरफ संपत्ति और एक तरफ पुत्र। क्या लेना चाहती हो? बाबा मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र मत लो, पुत्र में दुख ही दुख है। धन संपत्ति महल अटारी लो, इसमें तुमको सुख होगा। नहीं बाबा, सिर्फ मुझे पुत्र चाहिए। शांत रहो। हे तात, मेरी शिकार, यह नारी समझने वाली नहीं है। आप वचन बना दिए हैं, वो हट कर रही है कि सिर्फ मुझे एक पुत्र चाहिए। ठीक है ऋषिराज, आप लोग आसन ग्रहण करें। बेटी तू बैठ जाएगी। ए ऋषिराज, इनके जा करके हंस रेखा देखिए तो। जाओ, पहले ये लो इनाम बख्शिश। आगे हमारे जगदीश भैया, हमारे कंपनी की पहली साज छारण मास्टर, वह हमारे कंपनी की कार्यक्रम देखते हुए शानदार 120 रुपया की पुरस्कार अदा फरमाया है। पार्टी ओर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बेटा जिएगा तुमसे अपना हस्त्र रेखा दिखलाओ। हे बेटी फूले, सारे हस्त्र रेखा बता रहा है धन संपत्ति महल अटारी से तुम पुण्य हो, परंतु पुत्र का रेखा कटा हुआ है, पुत्र भाग में नहीं लिखा है। तो ये तात और ऋषिराज क्या करेगा? फिर भी अगर तुम इंद्र दरबार में आई हो तो मैं तात से आदेश लेकर के तुम्हें मैं बताऊंगा। हे तात, कहिए। सारे संपत्ति धन दौलत सबसे पूर्ण है, परंतु पुत्र का रेखा कटा हुआ है। तात, हे ऋषिराज, कहिए तात। आप लोग आसन ग्रहण करें। सोच गया था बेटी फूला, जिसके लिए तुम्हें पुत्र लेने के लिए तुम आई है, उनको पुत्र नहीं लिखा है, उनके 3 शराब पड़ा हुआ है। कौन शराब? मैं कह देता हूँ, सबसे पहले उनके माँ देवला वही शराब दिया है। जिस समय जोगी बनकर के उदाल रात सोढ़ी पर चढ़ाई किया, गया माँ से भिक्षा मांगने के लिए, उनकी माँ उसी समय में उनके पहचान लिया। बेटा, तुम जोगी बनकर के तुम कहाँ जा रहे हो? उसी समय में कहा उदल, माँ बाबू का नगरी देखने के लिए एक जोगी भेष पकड़ करके मैं रात सोढ़ी में जाता हूँ। उसी समय कह दिया,
बेटा तुम मत जाओ, अरे 12 दिन का एक ही झगड़ू है, कतवो तू करेगा तू झगड़ू का पार नहीं पाएगा। वो आदमी झगड़ू का सर काटेगा, वो पुत्र के आंख कभी नहीं देखेगा। नारायण नारायण नारायण। हे तात कहिए। एक शराब हो गया, दूसरा शराब क्या है तात? आसन ग्रहण करे। दूसरी शराब, जिस समय उदल गया भाई अपने अल्लाह को शादी करने के लिए नैना में लड़ते लड़ते, लेकिन सुबह इंद्र को पार नहीं पाया। उसी समय में शिव मंडी में जा करके सोना को चरण पर गिर गया। भाभी इज्जत बचा दो राजमोहब्बा का, न तो इज्जत भूल जाएगा राजमोहब्बा का। उसी समय में सोना ने कही, ठीक है देवर जी, आप मेरे डार के साड़ी पहन करके आप बैठ जाइए शिव मंदिर में। अपना जान की घोड़ा, अपना हाथ के अमर भगवती देगा, अपना शरीर का पोशाक ये सोना का दीजिए। हम अपना हाथ से अपने भाई शिवेंद्र को माथ काटूंगा। जिस समय बिदला घोड़ा पर सोना सवारी हुई, उसी समय में घोड़ा के आंख से आंसू आ गए। जाओ रे उदल, जिस पर आज चंडेला वंश का सवारी है, आज उस पर तुम जनी का सवारी करते हो। जाओ उदल, तो पुत्र के आंख कभी नहीं देखेगा। नारायण नारायण नारायण। हे तात कहिए। शराब पूरा हुआ, तीसरा शराब का क्या सफलता है तात? आसन ग्रहण करे। तीसरा शराब, जिस समय में उदल नासा खा लिया, नासा खा करके मगहिया पान चिबाया कि जो कोई भीड़ होगा राज बनारस पर चढ़ाई करेगा। उसी समय में उदल नासा खा करके राज बनारस गया, मस्जिद को तोड़ा, फतवा को इज्जत लूटा, मरियम को मारा। उसी समय में जा करके मरियम कहा, जाओ रे बेटा उदल, रे जिसके मैं पोष पाल करके आज राज बनारस में मैं जवान किया, आज वही उदल तुम मस्जिद तोड़ दिया, बेटी फतवा को इज्जत लूटने लगा, मेरा मारा। जाओ रे उदल, तुम्हारे पुत्र की आंख कभी नहीं देखेगा। कहिए। तीनों शराब हम लोग सुन लिए हैं। यही 3 शराब पड़ा हुआ है उदल का। हे तात, एक अबला नारी आपकी दरबार में आए हुए हैं। अगर आप वचन नहीं किए होते तो किसी न किसी तरह उसे चार देते, परंतु आप वचनबद्ध हैं। आप इंद्र दरबार का शान रखिए और सब ऋषि मुनि और आप जितने इंद्रदेव में इंद्र दरबार में देव मुनि है, सब निर्माण करके इससे कोई जरी दीजिए ताकि पुत्र का अभिलाषा इससे पूरा हो जाए। ठीक है ऋषिराज, आप जितने देव मुनि है सब निर्माण करके दीजिए ताकि उनके एक पुत्र हो जाए। चलो सबके सभा, सबके सभा। जा करके इनके समझा दो किस तरह से जारी खाएंगी, उसी तरह से तुम समझा देना। हे बेटी फूले, तात के आदेश से हम सब लोग तुम्हें जरी प्राप्त किए हैं। सवा पहर दिन उठते ही बिक्की धार बहती है, दूधमत्ती बहती है। उस बीच में जाकर तुम दोनों प्राणी सवा पहर दिन उठते ही जरी खा लेना, वो भी आधी आधी।
और खास करके जो हम ऋषिराज लोग निर्माण करके दिए हैं, तो दोनों पुरानी खाना उसे छोड़ना मत। जाओ, अवश्य पुत्र तो होगा, परंतु कितना साधु का भंडारा करेगी? 51 साधु के। खुट्टा में जो 101 साधु का भंडारा जो सहकारी थी, वो साध अभी तक तो दी नहीं है। सब जितने साधु है ना, हाँ। भंडारा करेंगे। कल स्थान में करेगी। अच्छा, ठीक है महारानी, जाओ, अवश्य पुत्र होंगे।